प्रिय बिहार वासियों, 78वें स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर मैं समस्त बिहार वासियों को हार्दिक बधाई देता हूं। आज का दिन हम सभी भारतवासियों के लिए गौरव का दिन है। राष्ट्रभक्तों के साहस, त्याग एवं बलिदान के फलस्वरूप 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ। आज के दिन हम उन स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपने प्राणों की आहुति दी। उनके उच्च आदर्श आज भी हम सबों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। मैं उन वीर जवानों को भी नमन करता हूं जो बहादुरी से देश की सरहदों की सुरक्षा कर रहे हैं। उनके बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। देश की रक्षा करने वाली भारतीय सेना का हम अभिनंदन करते हैं। इतिहास इस बात का गवाह है कि बिहार ने स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई है। वर्ष 2005 में जब से हम लोगों को काम करने का मौका मिला है, तब से राज्य में कानून का राज है। राज्य में कानून का राज बनाए रखना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार द्वारा अपराध नियंत्रण एवं विधि व्यवस्था संधारण के लिए सभी आयामों पर योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा रहा है। वर्ष 2005 में जब हमारी सरकार बनी तो पता चला कि बिहार में पुलिस बल की संख्या मात्र 42,481 है, जो ज़रूरत के हिसाब से बहुत कम थी। इसलिए पदों का सृजन कर पुलिस में बड़ी संख्या में बहाली की गई। अब पुलिस बल की संख्या बढ़कर 1,10,000 हो गई है, जिसमें महिलाओं की संख्या लगभग 30,000 है। बिहार में पुलिस में महिलाओं की भागीदारी देश में सबसे अधिक है। पुलिस के पदों की संख्या को बढ़ाकर 2,27,000 तय कर दिया गया है, जिस पर तेजी से बहाली की जा रही है। इसी माह में पुलिस के लगभग 21,000 पदों पर बहाली के लिए परीक्षा आयोजित की जा रही है। उम्मीद है कि इस साल और अगले साल में पुलिस के सभी पदों पर बहाली पूरी कर ली जाएगी। आप लोग देख ही रहे हैं कि वर्ष 2005 में हम लोगों ने कितना काम किया है। शुरू से ही शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पहले बहुत कम स्कूल थे और शिक्षकों की काफ़ी कमी थी, जिसके कारण स्कूलों में सही ढंग से पढ़ाई नहीं होती थी। गरीबी के कारण 5वीं कक्षा के बाद लड़कियां पढ़ भी नहीं पाती थी। इसलिए सबसे पहले नए स्कूल खोले गए और कई स्कूलों में नए क्लास रूम बनाए गए। वर्ष 2006-07 में लड़के लड़कियों के लिए पोशाक योजना शुरू की गई। वर्ष 2008 में 9वीं क्लास की लड़कियों को विद्यालय जाने के लिए साइकिल योजना चलाई गई। वर्ष 2010 में लड़कों को भी साइकिल दी गई। शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालय 10+2 स्कूल खोले गए। 2005 में जब हमारी सरकार आई थी तो विद्यालयों में शिक्षकों की काफ़ी कमी थी। इसे देखते हुए वर्ष 2006-07 से पंचायत और नगर निकायों के माध्यम से बहाली की गई। कई चरणों में लगभग 3.25 लाख शिक्षकों को नियोजित किया गया। स्कूलों में पढ़ाई अच्छे ढंग से हो, इसलिए वर्ष 2021 में तय किया गया कि शिक्षकों की बहाली सरकारी तौर पर हो। वर्ष 2023 में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा 2,20,000 सरकारी शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। शेष पदों पर भी बहाली की जा रही है।
पूर्व में नियोजित शिक्षक भी हमेशा चाहते थे कि उन्हें सरकारी शिक्षक बनाया जाए। इसे देखते हुए इन शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा के माध्यम से सरकारी शिक्षक बनने के अवसर दिए जा रहे हैं। पहली सक्षमता परीक्षा में पास होकर लगभग 1,80,000 नियोजित शिक्षक सरकारी शिक्षक बन गए हैं। जो शिक्षक अब बच गए हैं उन्हें भी सरकारी शिक्षक बनने के लिए और मौके दिए जा रहे हैं। शुरू से ही स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया है। जब हमारी सरकार 2005 में आई थी, उस समय स्वास्थ्य व्यवस्था की हालत खराब थी। सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी थी। अस्पतालों में दवा एवं अन्य सुविधाएं भी नहीं थी। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में तो इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही आते थे, यानी प्रतिदिन 1 या 2 मरीज। वर्ष 2006 से अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा, स्वास्थ्य जांच एवं एम्बुलेंस की सुविधा दी गई। साथ ही डॉक्टरों की बहाली की गई और अस्पतालों में डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई गई। अब सुविधाएं काफ़ी अच्छी हो गई और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन 11,000 से अधिक मरीज पहुंच रहे हैं। पहले राज्य में केवल 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल थे। अब मेडिकल कॉलेज की संख्या 6 से बढ़ाकर 11 हो गई। इसमें अतिरिक्त 15 और नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। राज्य के सभी अस्पतालों में मरीजों एवं उनके परिजनों के खाने के लिए दीदी की रसोई शुरू की गई। जिला अस्पतालों में साफ सफाई का कार्य जीविका दीदियों द्वारा कराने का निर्णय लिया गया। राज्य में सड़कों, पुल पुलियों का निर्माण कराया गया है। राज्य के सुदूर क्षेत्रों से 6 घंटे में राजधानी पटना पहुंचने का लक्ष्य वर्ष 2016 में भी पूरा कर दिया गया। अब इस लक्ष्य को घटाकर 5 घंटे किया गया है। उसके लिए बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों का निर्माण कराया जा रहा है। इनके मेंटेनेंस का भी काम किया जा रहा है। 7 निश्चय के तहत हर घर तक बिजली, हर घर नल का जल, हर घर शौचालय तथा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने का काम पूरा कर लिए गए। यह भी देखा गया है कि कुछ नई बसावटें एवं घर बन गए। इसलिए इन योजनाओं के निर्माण का काम मार्च 2025 तक पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2020 से 7 निश्चय 2 के अंतर्गत निर्धारित सभी योजनाओं पर काम चल रहा है। उनमें से मुख्य योजनाएं जैसे हर खेत तक सिंचाई का पानी का कार्य प्रगति पर है, जिसे जून 2025 तक पूर्ण कर लिया जाएगा। टेली मेडिसिन योजना शुरू की गई है, जिसमें गांव में ही रहकर डॉक्टर से परामर्श लिया जा सकता है। अब तक 1,58,00,000 से अधिक लोगों ने इसका लाभ लिया है। बाल हृदय योजना के तहत हृदय में छेद से पीड़ित बच्चों का मुफ्त इलाज कराया जा रहा है। इस योजना के तहत अब तक 1,457 बच्चों का इलाज कराया जा रहा है। सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर जोर दिया है और महिलाओं को रोजगार देने एवं उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। महिलाओं को पुलिस एवं सभी सरकारी
नौकरियों में आरक्षण का लाभ मिल रहा है। पहले बिहार में स्वयं सहायता समूहों की संख्या बहुत कम थी। हमने वर्ष 2006 में विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूहों का गठन किया, जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूहों की संख्या 10,51,000 हो गई है, जिसमें जीविका दीदियों की संख्या 1,31,00,000 हो गई है। अब इसी तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी स्वयं सहायता समूह का गठन शुरू करा दिया है। राज्य में युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। वर्ष 2020 में 7 निश्चय 2 के तहत 10 लाख नौकरी एवं 10 लाख रोजगार देने के बारे में तय किया गया। सरकार इस पर लगातार काम कर रही है। अब तक लगभग 5,16,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त लगभग 2 लाख पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी हो गई है। अब तय कर दिया गया है कि इस साल और अगले साल में युवाओं को 10 लाख की जगह 12 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिसके लिए पदों का सृजन एवं बहाली का काम लगातार जारी है। जहां तक रोजगार की बात है, पिछले 4 वर्ष में 24 लाख लोगों को रोजगार दे दिया गया है तथा इस साल और अगले साल में 10 लाख और लोगों को रोजगार देने की संभावना है। इस प्रकार 10 लाख रोजगार की जगह 34 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। हमने सभी धर्म एवं जाति के लोगों के लिए काम किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो या अति पिछड़ा हो या अपर कास्ट हो, सभी के लिए काम किया गया है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति तथा अति पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए बड़ी संख्या में आवासीय विद्यालय एवं छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। इन वर्गों के युवाओं को सिविल सेवा प्रोत्साहन, ग्राम परिवहन योजना एवं उद्यमी योजना का लाभ दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लिए भी वर्ष 2005 के बाद सरकार ने काफ़ी काम किया है। इस वर्ग के युवाओं के लिए विद्यार्थी प्रोत्साहन, छात्रवृत्ति, मुफ्त कोचिंग आदि योजनाएं चलाई जा रही हैं। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई है एवं मदरसा के शिक्षकों को सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया जा रहा है। वर्ष 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। पहले 8,000 से ज़्यादा कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई। बाद में 1,273 कब्रिस्तानों को और चिन्हित किया गया। इसमें से 746 कब्रिस्तानों की घेराबंदी पूर्ण कर ली गई है और 151 कब्रिस्तानों की घेराबंदी अंतिम चरण में है तथा 376 कब्रिस्तानों की घेराबंदी प्रक्रियाधीन है। वर्ष 2016 से 60 वर्ष में पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की जा रही है, जिसमें मंदिरों में यदाकदा मूर्ति चोरी आदि की घटनाओं से बचा जा सके। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। हम हमेशा बिहार के हित में काम करते हैं और करते रहेंगे। हर क्षेत्र में आगे और तेजी से काम होगा। बिहार के विकास में केंद्र का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। इसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। सरकार की कामना है
कि समाज में सद्भाव एवं भाईचारा का माहौल कायम रहे। सभी चुनौतियों के बावजूद हमारा राज्य प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हमारा अतीत गौरवशाली और विरासत समृद्ध है। हम उसी ऊंचाई को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं। आइए स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर हम सब यह संकल्प लें कि बिहार को एक खुशहाल राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। मैं इस अवसर पर एक बार पुनः सभी बिहार वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।